हेलो स्टूडेंट, ARS 50 क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 10 गणित को लेकर के जो है चल रहे थे, तो उसी क्रम को जो है आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि बिंदु A0, 0B तथा XY संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि x अपान A प्लस y अपान B इक्वल टू 1। तो इसको हम लोगों को पता होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो संरेख होता है। तो पहले हम लोग चलिए लगाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसमें आप रखते हैं, देखिए ये जो होता है क्या होता है, x1 होता है, ये क्या होता है y1, ये होता है x2 y2, x3 ये होता है y3, और इसी को हम लोग इसमें रखते हैं। तो 1/2 x1 के स्थान पे क्या हो जाएगा a, और y2 जो है, y2 क्या है b है, y3 के स्थान पे y, और प्लस x2 के स्थान पे क्या हो जाएगा 0, y3 क्या होगा y, और y1 जो है आपका 0। फिर x3 के स्थान पे क्या है x है, और y1 क्या है 0 माइनस y2 के स्थान पे रखेंगे आप b। देखिए अब क्या हो जाएगा 1/2, इसमें इसका गुणा कर लीजिए। तो a का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ab, क्या होगा ab, और माइनस 1y, यहाँ पे 0 है, अगर 0 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको हटाते हैं, फिर इसमें लेके चलते हैं। इसका x का अगर 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, x का अगर b में गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस bx। अब क्या करेंगे हम लोग, कह संरेख है तो क्या करिए, इसको सिद्ध करना है। तो हम बताएं कि संरेख अगर होगा तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0, तो 0 बराबर आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 1/2 है, 1/2 को अगर उस साइड करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इधर जाएगा, भाग होगा, और 0 से 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो इधर ये 0 हो जाएगा। इधर क्या होगा ab और माइनस ay और माइनस bx। अब देखिए दोनों क्या है माइनस है, तो इसको हम अगर इस साइड करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा bx, और देखिए ये भी इधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ay इक्वल टू क्या होगा ab। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग जो क्या करते हैं ab से भाग कर देते हैं, दोनों पक्षों में क्या करेंगे ab से भाग करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा bx अपान ab प्लस ay अपान ay अपान ab इक्वल टू ab अपान ab। तो यहाँ से देखिए b से ab कट जाएगा तो क्या बचेगा, इधर लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा x अपान a प्लस, अब देखिए यहाँ से a कटेगा, a से अगर a कट रहा है तो यहाँ से हो जाएगा y/b, और ab से भी कटा ही क्या हो जाएगा 1। तो देखिए यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो गया, x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु P -4 6 बिंदुओं A -6 10 और जो है B जो दिया है 3 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए चलिए पहले सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए एक जो होता है फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और यहाँ पे जो लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पे दिया है दो बिंदु क्या है a और b, तो हम लोग ले लेते हैं a और b, दो बिंदु है, और इसको कह रहा है बिंदु मान लेते हैं p है, जो p दिया गया है इसको -4 और 6, और ये जो बिंदु A है ये क्या है -6 और 10, बिंदु B जो है ये क्या है 3 और -8। कह रहा है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि और 1 में जो है विभाजित करता है। तो माना
माना के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। माना बिंदु और अर्थात ठीक है, तो माना के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें रखेंगे, तो जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा m1 और जो है x2, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या x1 और इसको मान लेते हैं x2। तो इसके जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा m1 और x2 के स्थान पे क्या रखेंगे, इस पे चलते हैं m1, इसको ले लेते हैं m1 और भाई जो हो जाएगा m2, और ये जो बिंदु है ये बिंदु और ए बी, तो इसको अगर हम लोग लेते हैं x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर -6 और जो है y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और x2 बराबर जो हो जाएगा x2 बराबर 10 और y2 बराबर जो होगा y2 बराबर कितना होगा -8। तो फार्मूला, इस फार्मूले में रख करके इसको हम लोग लगाते हैं। तो m1 का वैल्यू जो हो जाएगा k, और फिर इसके बाद x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और प्लस यहाँ से क्या करेंगे m2 का वैल्यू 1 हो जाएगा और x1 का वैल्यू -6 अब बटे k+1, और दूसरा जब लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा m1 के स्थान पे क्या हो जाएगा k और गुणे y2 के स्थान पे हो जाएगा -8 और प्लस m2 का वैल्यू हो जाएगा 1 और जो है y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और बटे k+1। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10 के और -6 बटे k+1, और यहाँ हो जाएगा -8 के और +10 और बटे k+1। और यहाँ पे जो बिंदु दी है, बिंदु क्या दिया है यहाँ पे -4 और 6, बिंदु P क्या है -4 और 6 दिया है। तो अगर दोनों को अगर हम लोग बराबर करते हैं, दोनों जब बराबर करेंगे तो इसके बराबर x वाला और जो y वाला लेंगे ये वाला y वाला, तो क्या कर लेंगे 10 के -6 बटे k+1 इक्वल टू -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 10 के -6 बराबर, यहाँ से जब बुरा करेंगे तो -4 के और 1 का जब हो जाएगा तो -4, और इधर जब आएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 14 के और 6 को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +6। तो यहाँ से -4 और +6 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2, अर्थात के बराबर जब निकालेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा 1/7, के बराबर क्या हो जाएगा 1/7। तो इसका जो अनुपात आएगा, इसका अनुपात, चलिए एक बार इसको रिकॉल करते हैं। तो इसमें जो है इसका फार्मूला, इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा ये x1 और जो हो जाएगा y1 और जो है फिर इसके बाद x2 के स्थान पे क्या हो जाएगा 3 होगा। अरे यहाँ पे जो है मैं 10 कर दिया हूँ, सो इसको एक बार देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और जो y2 है y2 ठीक, तो ये जो है सब इसको चेंज करना पड़ेगा, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जब रखेंगे m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा k, और x2 के स्थान पे क्या रखेंगे 3, और प्लस जो है और m2 के स्थान पे 1, और जो हो जाएगा x1 के स्थान पे क्या हो जाएगा -6 और बटे k+1, और y यहाँ पे m1 का वैल्यू k हो जाएगा, और जो होगा y2 का वैल्यू -8 और प्लस फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1, और जो है y2 का जो हो जाएगा y1 का क्या हो जाएगा 10 और बटे क्या हो जाएगा k+1। तो फिर इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3k -6 बटे k+1, और यहाँ पे हो जाएगा -8k और +10 बटे k+1। तो फिर यहाँ पे जो बिंदु दिया है P वाला कितना दिया है बिंदु
बिंदु P कितना है, -4 और 6 है। तब अगर दोनों को हम लोग बराबर करते हैं, इसके बराबर a होगा या इसके बराबर किसी एक को हम उठाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3k - 6 बटे k + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ से हो जाएगा 3k - 6, इसका गुणा जब इधर कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -4k और -4, तो जब इसको इधर करेंगे तो 3k और प्लस क्या हो जाएगा, 4k, और इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 + 6, इसको जोड़ लेंगे तो 7k हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 7k और यहाँ पे हो जाएगा 2, अर्थात 2 बराबर के बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7। क्या पूछा था इसमें से, मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो लिखेंगे अतः इसको 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलेंगे, सॉरी क्या है, 2:7 के जो है 2 संबंधित 7 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यदि बिंदु x y बिंदु 3 और 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो तो x और y का में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिए इसमें संबंध ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु, इसको मान लेते हैं कोई बिंदु a x y बिंदुओं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको बी और इसको क्या मान लेते हैं सी। तो बिंदुओं बी तथा सी -3 4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। इसलिए क्या करेंगे, ए बी बराबर बी सी। तो ए बी बराबर बी सी, तो यहाँ पर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकाली जाती है उसी सूत्र से इसको लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी है तो इसको एक साथ हम लेंगे, और यहाँ पे क्या है, ए बी और यहाँ पे सॉरी लिखना चाहिए था हम लोगों को ए सी। एक बार जब लेंगे तो ए बी एक साथ और जो हो जाएगा ए सी को एक साथ। तो यहाँ पे जब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में लिखेंगे 1 सॉरी सूत्र क्या होता है, सूत्र इधर लिख लेते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो इस पर हम लोग रखते हैं, तो क्या होगा, x1 x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे AC, तो इसको क्या करेंगे x1 y1 मानेंगे और इसको जो है x2 y2। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस, और यहाँ पर क्या है माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड जो है कड़ी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अगर वर्क कर देते हैं तो कड़ी हट जाएगी। लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, और इसका हम लोग वर्क कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा x² और प्लस 3 3 के 9 और -6x, और इधर क्या हो जाएगा y² प्लस 6 6 का 36 और -12y इक्वल टू, इधर करेंगे तो x² प्लस 3 3 के 9 प्लस 6x और प्लस इधर हो जाएगा y² प्लस 4 चौको 16 और -8y। तो दोनों पक्षों देखिए, इधर क्या है x², इधर भी x², ये y², इधर भी क्या है y²। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, हाँ इधर जो है 9 है, इधर भी क्या है 9 कट जाएगा, और कुछ नहीं कट रहा है। तो सबको जो है x वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, चलिए इधर माइनस क्या है 6x और इधर भी 6 है, इसको भी क्या करते हैं इधर कर लेते हैं 6x, और क्या है इधर -12y और इधर भी जो क्या है
इधर जो है -8y, तो इधर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा +8y, और इधर जो है प्लस क्या है 36, और इधर जो अगर इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो -16 बराबर 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 और 6 -12x, और इसमें से अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो -4y, और इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +20 बराबर 0। देखिए इधर क्या है -12, क्या करते हैं -4 से सभी में भाग कर लेते हैं। -4 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +y, और ये क्या हो जाएगा -5 बराबर 0। तो देखिए यही जो है इसमें क्या करा था, x और y के बीच जो संबंध स्थापित करना था, और ये जो है हम लोगों का लग गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, मतलब दिए गए हैं जो ये क्रम, इस क्रम में दिए गए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाते हैं, और एक चतुर्भुज बनाएंगे, और चतुर्भुज बनाने के बाद जो है क्या करेंगे, इसके उसी क्रम में रखेंगे जिस क्रम में दिया गया है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं ए, यहाँ पे पहले चाहे तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये तो -4, और क्या हो जाएगा -2, और इसको इसी क्रम में रखेंगे -2 और -5, इसी क्रम में चलते आएंगे। सी क्या है 3 और -2, और इसको मान लेते हैं डी क्या हो जाएगा 2 और 3। तो मान लीजिएगा, माना चतुर्भुज की भुजाएं, माना चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः ए क्या है -4 -2, बी क्या है -2 -5, सी क्या है 3 -2, तथा डी क्या है 2 3। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग, तो ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 2 भागों में विभाजित करेंगे, तो 2 भागों में विभाजित कर, या तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए और सी को मिला लेते हैं, या बी और डी को। तो चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। बी और डी को, तो बी और डी को हम लोग मिला लेंगे। तो फिर इसके बाद देखिए क्या करना होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे जो है ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर इसके बाद जो है बी सी डी का, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर क्षेत्रफल निकाल करके अगर दोनों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो फिर इसके बाद जो है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला आप लोगों को पता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इस पे रखते हैं, तो ए और बी, ए बी डी का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो है क्या करेंगे, इसमें देखिए जो है 3 है, जो बी जो है यहाँ पे क्या है -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी जो आपका करेंगे -3 ही रखेंगे, ठीक ना। देखिए तबीयत तो सही नहीं है, फिर भी आप लोगों को जो है बोर्ड एग्जाम के लिए जो है इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है चलते हैं, फिर क्या हो जाएगा 1/2 x1 का वैल्यू क्या है, x1 हम लोग किसके लिए लेंगे, यहाँ पे। तो x1 क्या करेंगे, वो मान लेते हैं -4, और y2 देखिए इसको हम मान रहे हैं x1, और इसको क्या करेंगे y1, ये क्या हो जाएगा x2 ये y2, और इसको क्या कर रहे हैं x3 और y3। तो हम यहाँ पे x1 ले लिए, फिर क्या करेंगे y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ रखेंगे -5, और y3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3।
प्लस x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, तो यहाँ पर रख लेंगे आप -3 और y3 के लिए क्या हो जाएगा 3 और y1 का वैल्यू जो हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, और प्लस x3 के स्थान पे आप 2 रखेंगे और y1 के स्थान पे -2 और y2 के स्थान पे -5, तो माइनस और माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो यहाँ पे फिर रखेंगे 1/2 और देखिए -5 और -3 -8 और जब -4 इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32, -8 और -4 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 5 और यहाँ पर 3 5 3 15 -15, फिर इसके बाद जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, तो इसको क्या करेंगे 1/2 और इसको क्या कर लेंगे इसको जोड़ लेंगे 38 में से क्या हो जाएगा 15 जाएगा, कितना बचेगा 23, यहाँ से आप लिख लेंगे 23/2, तो इसका क्षेत्रफल जो आया 23/2 आया, वर्ग इकाई लिख सकते हैं वर्ग इकाई। फिर इसी तरह से जो आप क्या करेंगे BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तथा BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसमें क्या कर रहे हैं इसको देखिए, इसमें इसके लिए क्या कर रहे हैं इसको मान रहे हैं x1 और इसको क्या कर रहे हैं y1, इसको क्या करेंगे x2, इसको y2, ये क्या हो जाएगा x3 और y3। इसी क्रम में इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 के स्थान पे हम क्या करेंगे -3 और क्या हो जाएगा y2 के स्थान पे रखेंगे आप -2 और y2 - y3 के स्थान पे हो जाएगा -3 प्लस x2 के स्थान पे क्या होगा 3 और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा y3 का मतलब हो जाएगा 3 और y3 - y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा +5 और प्लस x3 का वैल्यू जो हो जाएगा 2 और y1 - y1 का मान जो है -5 और y2 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पर रख देंगे +2। अब इसको हल करते हैं 1/2 और देखिए ये क्या हो जाएगा 3 2 5 -5 और -3 5 3 15 हो जाएगा और प्लस इसको जोड़ेंगे 8 3 के 24 और यहाँ से क्या हो जाएगा जब घटाएंगे -3 और -3 में से जो है क्या हो जाएगा -3 और दूना के 6 -6 हो जाएगा, -6 होगा तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसमें से अगर हम 6 घटा दें तो 18 और जो है 15 18 15 33 कितना हो जाएगा 33, सॉरी कितना होगा 18 और 15 33, हाँ ठीक है कितना होगा 33 होगा, इसको लिख सकते हैं 33/2 वर्ग इकाई। क्या पूछा है इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो निकालेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों क्या करेंगे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एक कितना है 23/2 और प्लस कितना है 33/2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 और ये क्या हो जाएगा 5/2 अर्थात कितना हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 28 वर्ग इकाई। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यदि sec 4a बराबर कोसेक a - 20, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग sec a, यहाँ पर क्या है sec 4 यानी 4a जो है यहाँ पर क्या है न्यून कोण है 90 अंश कोण में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बदलेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कोसेक, सॉल्यूशन करते हैं पहले इसको लिख लीजिएगा क्या हो sec 4a बराबर क्या होगा कोसेक a - 20 अंश, यहाँ से क्या हो जाएगा तब इसको हम लोग 4a बताया है क्या न्यून कोण है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 - 4a, तो इसमें से बदलेगा तो फिर क्या हो जाएगा sec 4a हो जाएगा, तो इसको जैसे का उसी तरह से रखेंगे क्योंकि इसमें 4a को बताया न्यून कोण, फिर a का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से a माइनस क्या हो जाएगा 20 अंश,
तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 20 अंश। तो क्या करते हैं, ए वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -4a और माइनस इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा a, और यहाँ से हो जाएगा -20 और 90 को अगर इधर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा -90। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4a और a -5a और बराबर इधर क्या हो जाएगा 20 और जो होगा 90 -110। तो माइनस यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड क्या है माइनस है, तो ए बराबर अगर रखेंगे तो 110/5 अर्थात जो हो जाएगा 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10। ए बराबर हमें पूछा है, ए बराबर कितना होगा, तो ए बराबर कितना आ गया 22 अंश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि जो है cos b + c = -cos a। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। जब ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है तो हम लोगों को पता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है क्या होता है 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। और जब 180 तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि लाना क्या है, यहाँ पर b + c दिया है तो हम लोग b + c को क्या करते हैं यहीं पर ब्रेक करते हैं और a को पक्षांतर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 180 - a। अब देखिए ध्यान रहे कि लाना क्या है, तो इधर देखिए कास, तो जो रखेंगे यहाँ पर हम कासा लेंगे, यानी दोनों पक्षों का कास लेने पर आप लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का कास लेने पर जब कास लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा b + c और इधर भी क्या हो जाएगा 180 cos 180 - a। तो इधर तो कुछ होगा नहीं, जैसे का वैसे ही रहेगा, और इधर जब चलेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 180 पे मान तो बदलते नहीं हैं, 180 पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन 180 - थीटा यानी कास है, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है तो कास जो होता है दूसरे में माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -cos a। और देखिए यही सिद्ध करना था, क्या हो गया प्रूव हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि cos 15 अंश प्लस cos 75 अंश बटे sin 15 अंश प्लस sin 75 अंश बराबर 1। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाते हैं फ्रॉम LHS से। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ने पर 90 हो रहा है, और तो इसको भी जोड़ने पर 90, तो इसमें से क्या करते हैं दो इसमें से किसी को बदल देते हैं। अगर इसमें 15 अंश बदल रहे हैं तो इसमें भी 15 चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और इसमें भी अगर 75 वाले को चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी 75 वाले को, तो किसी दो को हम लोग क्या कर देते हैं इसको बदल देते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें से cos, क्या लिखेंगे इसको हम लोग साइन लिखेंगे, तब साइन 90 - 75, हाँ साइन 90 - 75, फिर क्या हो जाएगा cos, सॉरी यहाँ पे जो है cos ही रहेगा, ठीक ना, क्या रहेगा cos, और यहाँ से क्या हो जाएगा 75 और बटे यहाँ से क्या करेंगे साइन 90 - 15, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 75 होगा, और प्लस यहाँ पे क्या है साइन 75। अब देखिए 90 पर मान क्या होते हैं बदल जाते हैं, तो cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और पहले चतुर्थांश में सभी जो होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 75 अंश और प्लस सॉरी क्या हो जाएगा साइन 90 पर मान बदलेगा क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 75 अंश बटे यहाँ से क्या हो जाएगा ये भी मान बदल जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा cos 75 अंश और प्लस क्या हो जाएगा साइन 75 अंश। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे साइन 75 cos 75, यहाँ पर जो है cos 75 साइन 75, या तो इसको क्रम में लिख लें या उसी तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको चाहिए साइन 75 प्लस cos 75 और बटे क्या हो जाएगा साइन 75 अंश प्लस जो हो जाएगा cos 75 अंश। तो ये जो हो जाएगा क्या होगा कट जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और यही हम लोगों को क्या करना था सिद्ध भी करना था, तो और जो है हम लोग इसको लगा लिए।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थ्योरी, यदि कास थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कास थीटा बराबर कितना दिया है, 4/5 दिया है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। 4/5, तो इसके लिए हम लोग को पता है ये क्या होता है, कास में आधार होता है, ये क्या होता है कॉर्ड, यानी आधार बटे कॉर्ड। तो इसको चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के माध्यम से लगा सकते हैं इसको। थीटा यहाँ पर क्या कर लेंगे, ABC। तो आधार इसमें क्या है, आधार 5 और कॉर्ड क्या है, सॉरी आधार 4 और आधार बटे क्या होता है, कॉर्ड होता है। तो आधार हो गया 4 और कॉर्ड का लिखे 5, और इसको हम लोग निकालेंगे लंब। तो लंब क्या हो जाएगा 3, चाहे तो निकाल सकते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा BC का। तो AC है जो 5 का वर्ग है, और यहाँ पर AB क्या है, AB 4 का वर्ग है, और हमें क्या है BC निकालना है, BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर निकाल देंगे तो 5 × 5 = 25 और -4 × 4 = 16, और यहाँ से क्या करेंगे 9 आएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे निकालें। फिर यहाँ पे चलते इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कॉर्ड। लंब क्या है 3, यही पे रख लीजिए, कहीं रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3/5, और कास का पता ही है 4/5, और प्लस tan का क्या होता है, लंब बटे लाल बटे कक्का, याद होता है ना, याद कर लीजिएगा। लाल बटे क्या होता है, कक्का, और तो होता है लंब बटे आधार। लंब क्या होता है 3 और आधार क्या है 4। तो इसका क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो इसका अगर गुणा कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 5 × 5 = 25, और प्लस इसका क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 × 16, और यहाँ से लेंगे तो 12 का 16 गुणा कराएंगे तो 192 हो जाएगा, और 25 × 9 = 225, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 9 × 2 = 11, 9 × 2 = 11, और ये हो जाएगा 2 × 1 = 3 = 4, 4 हो जाएगा, और है 25 × 16 = 400। तो कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 417/400। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।